हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांशु श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार है, यानी यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। तो मौलिक अधिकार को क्या किया, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, जो 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। देखिए, जो अधिकार है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मैग्ना कार्टा जो शब्द है वह किस भाग को कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा नैस्ग्रिक कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में इसका प्रयोग किया गया था। अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा मूल अधिकार है, वह ना पब्लिक कोई ख़त्म कर सकती है और ना ही गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है। अब देखिए, जो हमारा मूल अधिकार है वह इतना ही अच्छा है कि ना उसे ना कोई पब्लिक नहीं छीन सकता है। कितना भी बड़ा आदमी हो वह नहीं छीन सकता है, ना ही गवर्नमेंट छीन सकती है। अगर किसी व्यक्ति से उसका मूल अधिकार छीन लिया जाए तो वह जेल से भी बदतर ज़िंदगी जीने लगेगा। तो इसलिए हमारा मूल अधिकार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, मूल अधिकार जब कब ख़त्म कर दिया जाता है या उसको निलंबित कर दिया जाता है, तो जब कोई आपात आती है तो उस समय, या कोई किसी तरह का अगर इमरजेंसी आता है तो उस समय हमारे मूल अधिकार को ख़त्म कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। अब जैसे देखिए, या जब मूल अधिकार के कारण किसी को हानि पहुंचे तो उस समय मूल अधिकार को ख़त्म कर दिया जाता है। तो मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी इमरजेंसी के समय, और उस पर प्रतिबंध यानी ख़त्म कर सकती है संसद। कब ख़त्म कर सकती है? तो जब हम मूल अधिकार से किसी को हानि पहुंचे तो उस समय मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि सरकार अगर कह दे कि संसद तो मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब सरकार कह दे कि कोई सरकार का विरोध ही नहीं करेगा, तो उस पर प्रतिबंध लगा दे, मूल अधिकार खत्म कर दे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसका रक्षक रखा गया है कि जो फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वह सही होगा, यह वाद्य होगा। इस पर हम अपना मूल अधिकार लेने के लिए अपना लड़ाई लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखे हैं कि मूल अधिकार भाग 3 12 से 35 तक था। तो चलिए फर्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 12 में क्या है। 12 में है परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो राज्य, यहाँ राज्य का आने का मतलब बिहार, यूपी, गुजरात ये सब जैसा राज्य नहीं हुआ। यहाँ राज्य, पॉलिटी में राज्य का मतलब होता है कि एक विभाग होता है। जैसे देखिए, सेंट्रल हो गया, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट भी, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है वो एनजीसी, मतलब कि कोई भी विभाग जो होता है, बिजली विभाग या इस तरह का एयरपोर्ट अथॉरिटी, इस तरह का जो विभाग होता है उसको हम स्टेट बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा किसमें, आर्टिकल 12 में है। यह भी अपना एक कानून बना सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना कानून बनाती है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है वह अपना एक अलग कानून बनाता है। तो इस तरह, तो इसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण, डेरोगेशन, अल्पीकरण है। तो आर्टिकल 13 अल्पीकरण क्या कहता है कि अगर हमारे कारण किसी को प्रॉब्लम होता है तो हमारे मूल अधिकार को घटा दिया जाएगा या उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मानिए कि हमारा मूल अधिकार है घूमना, चलना फिरना, तो हम किसी के घर में तो नहीं चले जाएंगे। या हमारा मूल अधिकार है गाड़ी चलाना, तब किसी को जाकर ठोकर मार देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर हमारे मूल अधिकार के कारण किसी को असंगत, यानी मतलब वह किसी के लिए खराब है, तो वह मूल अधिकार को ख़त्म कर दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। अब जैसे सहरा बानो के केस में जो हुआ, सहरा बानो ने जब केस किया 3 तलाक पे, तो उस समय क्या हुआ कि जब वह केस किया तो सुप्रीम कोर्ट में मौलाना लोग पहुंच गया, और मौलाना लोग कहे कि यहाँ संविधान कहता है कि संविधान बनने के जो पहले का कानून था वह रहेगा। संविधान में लिखा गया है कि संविधान के जो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो
तो देखिए, तो यहाँ वहाँ बोला गया कि संविधान लागू होने के जो पहले का कानून था वह भी रहेगा, और जो बाद में लागू हुआ तो वो तो रहेगा ही। तो संविधान बनने के बाद, तो संविधान बनने के पहले का कानून था 3 तलाक। तो 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए सायरा बानो ने केस किया। तो वहाँ हुआ क्या कि वहाँ 3 तलाक के कारण बहुत से महिलाओं को प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ कहा गया है तो जब मौलाना लोग गया और कहा कि आप संविधान में लिखा गया है कि सब मूल अधिकार के संविधान के बनने के पहले जो कानून रहेगा वह रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, वहाँ पे यह भी लिखा गया है आर्टिकल 13 में कि अगर हमारे मूल अधिकार के कारण किसी को प्रॉब्लम होता है तो मूल अधिकार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए उस 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम आप लोग को 3 तलाक भी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा से बताएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं आर्टिकल। देखिए, आगे है आर्टिकल 14 में क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष समानता यह क्या है, यूके यानी ब्रिटेन से आया। इसको सबसे पहले कानून के समक्ष समानता एवी डेसी साहब ने दिया था। तो देखिए यहाँ हुआ क्या कि यह चीज़ गलत था। अब मानिए कानून के समक्ष समानता यानी सबके लिए समान कानून। तो जो 5 साल का बच्चा है, जो 20 साल का बच्चा है, सबके लिए समान कानून कैसे दिया जाएगा? महिलाओं के लिए समान कानून, पुरुष के लिए समान कानून, मतलब एक तरह से यह गलत था। तो यहाँ ये जो कानून है, कानून का समान संरक्षण, इसको यूएसए से लाया गया, यूएसए। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि ठीक है, जो कम उम्र का बच्चा होगा, तो यहाँ कानून का समान संरक्षण मतलब कि सबको कानून दिया जाएगा, सबको सजा। मानिए कोई गलती करता है तो सबको सजा दिया जाएगा, लेकिन किसी का सजा कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। अब जैसे देखिए, यहाँ क्लासिफिकेशन के आधार पर, डिफ्रेंसिएशन के आधार पर, यानी विभिन्नता के आधार पर, अब कोई महिला है, पुरुष है, अब महिला को कहा जाए कि आप भी बॉर्डर पे जाके लड़िए, तो ये चीज़ सब गलत है। तो इसके लिए हमको क्या किया गया वहाँ, अब या फिर क्लासिफिकेशन है तो इसके आधार पर भी हमको छूट दिया जाएगा। तो यह कानून यूएसए से लाया गया। अब देखिए, अब जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर हम कोई केस नहीं कर सकते हैं, और राज्यपाल पर। अब राष्ट्रपति पर अगर हम कोई मुकदमा, राष्ट्रपति के लिए कानून सेम नहीं होता है। अब देखिए, अब हम मानिए कि राष्ट्रपति पर कोई केस करते हैं, राज्यपाल पर कोई मुकदमा करते हैं, तो वह मान लीजिए कर तो दिए, आर्टिकल 71 के तहत वह माफ़ कर लेगा, और राज्यपाल 162 के तहत माफ़ कर लेगा। तो इसके लिए कानून, हाँ, अगर वह पद पे नहीं है, अगर वह राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद से हट गया तो उस समय उस पर हम मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन वह जब तक पद पे है उस पर कोई मुकदमा नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप इतना तक समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है कि यहाँ है आरक्षण। अब देखिए, हम किसी को आरक्षण है तो यहाँ हम देखिए, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी के भलाई के लिए भेदभाव किया जा सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम भलाई भेदभाव, अब धर्म है, अब जहाँ पे देखिए जाति है, तो जाति में जो SC ST वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा छूट दिया जाता है, क्योंकि उनको ज़रूरत भी है, क्योंकि जिससे समाज ठीक ढंग से चल सके, एक समान बराबर से चल सके। अब लिंग के आधार पर अब महिलाओं को थोड़ा छूट दिया जाता है, जन्म स्थान के आधार पर भी हमको थोड़ा छूट मिलता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है हेवी ड्यूटी एंड आर्मी। अब हेवी ड्यूटी जो है, जैसे अब मानिए कि कोई हेवी ड्यूटी का काम है तो वहाँ हम महिलाओं को नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पे जेन्युइन है कि वहाँ पुरुष को ही लगाया जाता है, तो यहाँ हमको थोड़ा छूट दिया जाता है महिलाओं को। आर्मी में जैसे बॉर्डर पे जाना है तो वहाँ पे हम महिलाओं को थोड़ी ना लगा देंगे, तो यहाँ महिलाओं को छूट मिलता है। तो इस तरह जो पॉजिटिव ड्रेस यानी किसी के भलाई के लिए हम छूट दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल 16, लोक नियोजन की समानता, मतलब कि सरकारी नौकरी, यानी सबको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह नीची तबके का लोग है तो उसको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, या ऊंची तबके का है तो उसको मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में। इसे लोक नियोजन की समानता, ना कि जाति के धर्म पर, लिंग के धर्म पर, ना स्थान के धर्म पर हम भेदभाव करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए यहाँ भी हमको छूट दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
अब आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। यहाँ है अछूत, यानी जैसे देखिए अब छुआछूत की जो भावना है वह ग्रामीण लोगों में थोड़ा ज़्यादा होती है, शहरी लोगों में थोड़ा कम होती है। तो इसको अपराध माना गया 1955 में। 1955 में माना गया कि छुआछूत की भावना क्या है, एक अपराध है, किसी के साथ हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको सख्त बना दिया गया 1989 में। अगर कोई आपके साथ छुआछूत का भेदभाव करता है तो उसके साथ उसको कार्रवाई कीजिए, उस पर मुकदमा चल सकता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब आता है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अब जैसे देखिए आर्टिकल 80 में, अब नेशनल अवार्ड जब हम किसी को देते हैं तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन बट सरनेम उसका हम नहीं लगा सकते हैं। एजुकेशन एंड रैंक के पद पे हम लगा सकते हैं, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब लगा सकते हैं। हाँ, टाइटल नहीं लगा सकते हैं, जैसे पहले था महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, मतलब इस सब तरह का कोई टाइटल हम नहीं लगा सकते हैं। इसको उपाधियों का अंत कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में आपको हम भाग 3 का आगे का आर्टिकल 18 के आगे का आर्टिकल समझाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अब वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। थैंक यू।